हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, दिस इज मनीष कुमार रॉय। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे एक टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे एक ना एक क्वेश्चन तो किसी न किसी सभी कंपटीशन में पूछते ही है। तो कौन सा टॉपिक है वो तो आप लोग देख ही लिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे सुपर ट्रिक बोल सकते हैं, उसको हम लोग समझेंगे जिससे आप लोग विद इन 5 सेकंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली से लिख देंगे। तो चलते हैं हम लोग विदाउट फर्दर डिले टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोगों के पास ये समझना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या समझना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरा जो ट्रिक रहेगा वो ट्रिक रहेगा ट्रायंगल मेथड। क्या रहेगा? ट्रायंगल मेथड। किस तरीका से हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग समझते हैं। यानी हम लोगों का जो ट्रिक रहेगा वो रहेगा ट्रायंगल मेथड। क्या रहेगा? ट्रायंगल मेथड। क्या लिखना? ट्रायंगल मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना। यानी राइट द ट्रायंगल व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय ट्रायंगल मेथड। तो हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग ट्रायंगल मेथड में करना क्या है, आप लोग को ये माइंड में क्वेश्चन जरूर ले राइज हो रहा है, आखिरकार इतना होने के बाद हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, एक ट्रायंगल बनाना। क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है। आप लोग तो जानते हैं कि ट्रायंगल बनाना बहुत ही बनाए होंगे आप लोअर क्लास में, और अभी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो निश्चित है कि आप ये ट्रायंगल चैप्टर्स तो आप में होंगे ही। यानी आप लोग को क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना। क्या करना है? 5 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम लोग करते हैं क्या, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है नी, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 5 क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे और नीचे मिला के तो 6 हो गया। ओके, और यहाँ पे ये हो गया। आप लोगों को करना क्या है, ऊपर में हम लिखना क्या है, ऊपर में लिखना है 1s। क्या लिखना है? यानी 1s2, यानी 1s2 लिखना है। ओके, यानी 1s इस तरीका से यहाँ से 1s लेंगे, यहाँ से हम लोग का ये पॉइंट रहेगा ऊपर का, ये रहेगा हम लोग का 1s। इधर से आप लोग दिस साइड यानी लेफ्ट साइड जितना भी जाएंगे इस तरीका से s वाले s ऑर्बिटल्स को देंगे। इधर जाएंगे राइट साइड तो उसको आप लोग p ऑर्बिटल को लेंगे, और बीच में आप लोग d और f को लेंगे। आप लोग जानते भी हैं कि कैसे हम लोगों का पीरियोडिक टेबल होता है। लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है, वो हम लोगों का क्या हो जाता है, यानी s ब्लॉक, राइट साइड क्या हो जाता है, t ब्लॉक, और बीच में जो होते हैं हम लोगों का डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नीचे में हम लोग का f होते हैं, या उसी में हम लोग का क्या एडजस्ट किया गया था। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग s ऑर्बिटल को ले लेंगे। यहाँ से 1s आ गया तो हम लोग के पास क्या बचा, 2s बचा। क्या बचा? 2s। नीचे में हम लोग के पास 3s, 4s, 5s, क्या यहाँ पे आ जाएगा 5s, यहाँ पे 6s, और यहाँ से 7s आ जाएगा। इधर से हम लोगों ने क्या बोला था आपको, p, यानी 2s दिए तो इधर से 2p, इधर से 3p, इधर से 4, यहाँ से 3p, 4p, 5p, 6p, और यहाँ पे 7p दे देना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आएंगे क्या, डी वाले आएंगे, किसमें, डी वाले आएंगे बीच में। यानी 4s से जो स्टार्ट होगा वहाँ पे 3d देना है, नीचे में 4d दे देना है, उसके बाद 5d दे देना है आप लोगों को, और यहाँ से 6d दे देना है। क्या करना है, 6d दे देना है। 6x में जो होगा, 6s में जो होगा आप लोगों को 4f दे देना है, और 7s में आप लोगों को क्या करना है, 6d से पहले क्या करना है, 5f दे देना है। ये रहा आप लोगों का ट्रिक। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं उसको भी हम लोग अच्छी तरीका से समझते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले बेसिक टर्म क्या आप लोगों का, एक बात करें बेसिक टर्म्स की। क्या बेसिक टर्म्स की, यानी हम लोग जानते हैं ये s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, इसको हम लोग सब ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ऑर्बिट भी कहते हैं। यानी यहाँ पे अगर बात करते हैं सब ऑर्बिट, या फिर आप लोग यहाँ से इस तरीका से हुआ, यहाँ से सब सेल, ये क्या हुआ, सब सेल को ही हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। यानी हम लोग क्या, ये ऑर्बिटल वाइज हुआ। ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं, ये क्वेश्चन तो पहले ही हम लोग का माइंड में आ चुका है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनेशन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके हेल्प से लिखते हैं, अबाव प्रिंसिपल की हेल्प से। किसके हेल्प से? अबाव प्रिंसिपल के हेल्प से। ठीक है नी, फर्स्ट हम लोग का कंसेप्ट समझते हैं अबाव प्रिंसिपल, यानी ऑफ
ऑफ बाउ के प्रिंसिपल के हेल्प से हम समझते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल। व्हाट? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और बाउ का मतलब क्या होता है? माइंड में पहले ही क्वेश्चन मैं बोला था आप लोगों को, मैं उतना पढ़ा दूंगा डिटेल कि किसी भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आप लोगों का नहीं छूटेंगे। तो चलते हम लोग समझते हैं, यानी ऑफ बाउ का मतलब क्या होता है? ऑफ बाउ का मेटल मीन्स होता है फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन। और यू कैन से, और यहाँ पे होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है? बिल्डिंग अप होता है। क्या होता है? बिल्डिंग अप। ये जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल था, ये कौन सजेस्ट किए थे? ये जो सजेस्ट किए थे भाई, वो सजेस्ट जो किए थे वो कौन किए थे? पॉली महोदय ने किए थे। कौन किए थे? सर पॉली, यानी पॉली ने किए थे। ओके, ये रहा। ये भी आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल किसने दिया? पॉली ने दिया। ओके, यहाँ से ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये समझे, यानी फॉर्मेशन या बिल्डिंग अप। यानी ऑफ बाउ कहता क्या था? ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता था, यानी एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल। ये था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। वो था हम लोगों का क्या? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या था? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो समझते हैं आखिरकार एनर्जी को कैसे निकालते हैं हम लोग। इस इधर से जो आएगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वो क्या होगा? एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी इंक्रीज करेंगे, यानी एनर्जी जो होगा हम लोगों का एनर्जी इंक्रीज करेगा। आप आखिरकार आप लोग को वंस अगेन एक क्वेश्चन तो जरूर माइंड में राइज हुआ होगा कि आखिरकार एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? एनर्जी उसका भी कंसेप्ट बता ही दूंगा। ऐसे तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट में ही बता सकता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट ही मेनली है एनर्जी। यानी एनर्जी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। यानी हम लोग जानते हैं एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। यानी यहाँ से अगर मैं लिख दूँ आप लोगों को, यानी एस ऑर्बिटल में ये हम लोग क्या हुआ? ऑर्बिटल हुआ, या फिर आप बोल सकते हैं सब सेल्स। क्या बोल सकते हैं? सब सेल। यानी एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं। ये आप लोग हमेशा क्या रखना है? माइंड में रखना है। क्या रखना है? कहाँ रखना है? कहाँ रखना है? माइंड में रखना है ये सारे कंसेप्ट को। अब हम लोग समझते हैं किस तरीका से एग्जाम्पल के हेल्प से कैसे एनर्जी निकालते हैं और किस तरीका से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हैं। हम तो इतना देर में सीख रहे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे 5 सेकेंड में लिखा जाता है। पहले तो समझते हैं एक रियल कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा? एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं क्या? यहाँ से एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी जो हम लोग का निकालेंगे वो n+l के रूल के अनुसार निकालेंगे। क्या? n+l के रूल के अनुसार निकालेंगे। वो n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। और l जो होता है हम लोगों का एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बहुत ही बड़ा डिटेल टॉपिक है, लेकिन उतना मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट यूज होता है उतना ही मैं बता ही देता हूँ। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, यानी n+l के रूल के अनुसार क्या निकलता है? एनर्जी। अब दिमाग में आया l कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? n तो हम लोगों का फाइंड हो जाता है कि ये 2 जो हुआ ऑर्बिटल, 3 ये 4 ये ऑर्बिट जो हुआ, ये ऑर्बिट 6 7 ये सब क्या ऑर्बिट हुआ, ये हम लोग का ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल हुआ। इसके मेथड पर निकल गया। लेकिन l कैसे निकालेंगे? l जो होता है, यहीं पे आप लोग समझ लें कि l जो होता है भाई हम लोगों के लिए, s के लिए l का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? s के लिए 0, यानी p के लिए जो होता है 1, d के लिए जो हम लोगों का होता है 2, और f के लिए l का वैल्यू जो होता है वो 3। क्या होता है? 3। इस तरीका से हम लोगों ने क्या समझा? यानी ऑर्बिटल के l के बारे में, एनर्जी के बारे में निकाल लेंगे। अगर n+l के रूल के अनुसार भी अगर इलेक्ट्रॉन सिमिलर आ जाते हैं तो हम लोग n पर देखेंगे कि n जिसका कम होगा उसमें पहले एनर्जी भरेंगे और उसके बाद ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी भरेंगे। ओके, यानी हम लोग बढ़ेंगे कैसे? आखिरकार इलेक्ट्रॉन कैसे इंटर करेंगे ऑर्बिटल में? यानी एनर्जी के बढ़ते क्रम में सबसे पहले जिसमें कम एनर्जी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में हम लोग इंटर इलेक्ट्रॉन को कराएंगे। तो चलते हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ऐसे तो 4 मेथड है। क्या है? 4 मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के। तो चलते हम लोग लिखते हैं उसको समझते हैं। ये आप लोग अच्छी तरीका से क्या कर लीजिएंगे? नोट कर लीजिएगा। इसको हम लोग मिटाएंगे नहीं, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरीका से 5 सेकेंड में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। और हाँ, एक्सेप्शन वाली भी केस बताऊंगा। आखिरकार सारे एलिमेंट का वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होते हैं।
तो चलते हम लोग इसको करते हैं रफ, ये आप लोग रखेंगे ध्यान। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं भाई, रफ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम का ही, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम का, क्या ले लेते हैं कैल्शियम का। हम दो मेथड सीखेंगे, क्या दो मेथड सीखेंगे, एक ऑर्बिटल वाइज मेथड सीखेंगे और यानी सब ऑर्बिट वाइज मेथड सीखेंगे। क्योंकि ऑर्बिटल मेथड जो होती है ना, उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस में डिवाइड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उसको मेथड से नहीं सीखेंगे। हम सीखेंगे सब ऑर्बिट वाइज, और दूसरा जो सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे इनर्ट गैस इफेक्ट द्वारा, इनर्ट गैस के द्वारा जो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पे हम लोग कैल्शियम का एग्जांपल लिखते हैं और हम लोग सब ऑर्बिट वाइज क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस को लिखते हैं। यानी पहला जो मेथड होगा हम लोग का, पहला मेथड सब ऑर्बिट वाइज, क्या सब ऑर्बिट वाइज, सब ऑर्बिट वाइज। चलो लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका, यानी कैल्शियम का। कैल्शियम का आप लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 और कैल्शियम का एटॉमिक मास भी जानते हैं 40 होता ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1s2, सबसे पहले 1s2, ओके। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 होते हैं, और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप 6 6 6 6 6 6 इस तरीका से देख सकते हैं। और यहाँ से आप लोग बात करते हैं तो 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, हीलियम में होते हैं। किसमें होते हैं, हीलियम में होते हैं। क्या इसमें होते हैं, हीलियम में होते हैं। और दूसरा यहाँ पे हम लोग लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से नियोन आ जाएगा, नियोन आर्गन आ जाएगा, यहाँ से क्रिप्टन, यहाँ से जेनन रेडन, और यहाँ से ऑर्गेनेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑर्गेनेशन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा 2p6, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और क्रिप्टन तक हम लोग का 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या आ जाएगा 55, यहाँ से 86, और यहाँ से 108 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कि नहीं, ऐसा आ जाएगा। तो ये आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। यानी हम लोग को लिखना क्या है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इस तरीका से हम लोगों का 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पुर गया। अब हम लोग को क्या पुराना है, यहाँ से हम लोग को 20 ही इलेक्ट्रॉन पुराना है, क्योंकि 20 हम लोग का एटॉमिक नंबर है। तो हम लोग की यहाँ से आ जाएगा 4s2 तक आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा कैल्शियम का। कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 3s2 होगा ना भाई। यहाँ से 1s2 2s2 ओके सही तो है, 2p6 सही है भाई, 2p6 3s2 3p6, यहाँ से 3p6, और यहाँ से क्या आ गया भाई, यहाँ से 4s2। कितना देखिए आप 20 इलेक्ट्रॉन पूरा कि नहीं। यहाँ से 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। आप लोग को करना क्या, माइंड में डायरेक्टली फिगर बनाना है। क्या बनाना है, माइंड में फिगर बनाना है, और क्या इसका ट्राइंगल का, और माइंड में रखना ऊपर में जो होता है 1s2, उसके बाद नीचे में इस साइड लेफ्ट साइड जितने भी होते हैं कि 7 तक क्या जाएंगे, एस जाएंगे, इधर 7 तक पी जाएंगे, क्या 7 तक पी जाएंगे, हमेशा याद रखना है। और आप लोग को इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन भी लिखना हम लोग सिखाएंगे, कैसे सिंपल में लिखते हैं। तो चलते हैं हम लोग कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर एग्जांपल ले लें हम लोग को जिंक का, किसका ले लें, जिंक का। यानी हम लोग का कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 30 होता है, यानी 30 होता है। तो यहाँ तक तो कितना आ गया हम लोग का 20 आ गया, कितना आ गया 20। यहाँ से एज चीज रखते हैं, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ पे आ गया, और 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन, और 3d आ गया, क्योंकि d में जो होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। तो यहाँ से 3d10 आ जाएगा। तो 3d10 जो कि हम लोग क्या हो गया 30 इलेक्ट्रॉन पुर गया। इस तरीका से हम लोग तुरंत लिख लेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर हमारे माइंड में ये सारे रहेंगे, भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि ट्राइंगल पढ़ना है, कभी भी अगर भूल भी जाए तो तुरंत ट्राइंगल ड्रॉ करना है, उसमें 5 ड्रॉ करना है, इस तरीका से s, इस तरीका से p, और यहाँ से 4s से स्टार्ट, 4s में से 3d 4d 5d 6d कर देना है, और 6x में 4f और 7s में 5f देना है। इस तरीका से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने ले हैं। चलते हम लोग इन्हीं दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ये रहा कैल्शियम, ये रहा हम लोग का जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब लोग इनर्ट गैस वाइज हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मेथड दूसरा जो हम लोग का इनर्ट गैस,
इनर्ट गैस बाइज तो और भी क्या है, इजी है। क्या है, इजी है। हम लोग को क्या लिखना है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका लिखना है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग जानते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो हम लोग क्या लिखने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग का यहाँ तक पुर गया, यानी 3p6 आर्गन तक ही कितना 18 इलेक्ट्रॉन पुर गया। तो हम लोग क्या करना है, ये क्या नॉर्मल गैस को क्या करना है, यानी ये इस क्या करना है 18 यानी आर्गन। यहाँ तो हम लोग क्या आ गया, आर्गन आ गया। आर्गन आया कि नहीं, यस आया। और यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन गया, 18 इलेक्ट्रॉन को ये फुलफिल करा दिया। और यहाँ से 4s2 भाई, यहाँ से इस इतना सिंपल इनर्ट गैस बाइज आप लोग का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। दूसरा अगर जिंक का देखें, जिंक का कितना होता है, जिंक का जो होता है 30 क्या एटॉमिक नंबर होता है, इसका हम क्या लिखेंगे, यानी यहाँ से तो हम लोग का 4s2 तक आ गया। यहाँ से 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन तक आ गया, आर्गन तक। और यहाँ से 4s2 और 3d10 इस तरीका से हम लोगों का आ गया, अच्छी तरीका से आ गया। क्या आया, अच्छी तरीका से आ गया हम लोगों का। यहाँ से ऐसे, लेकिन यहाँ से 3d10 पहले होगा, 4s2 ऐसे होगा एनर्जी वाइज, लेकिन आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके, तो चलते हम लोग अब क्या करते हैं, कुछ एक्सेप्शन को भी समझते हैं। ये हम लोगों ने 2 मेथड सीखे। क्या, 2 मेथड सीखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना। आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहा जाए, बनाना दिया जाए, तो आप लोग अच्छी तरीका से लिख सकते हैं। जब आपके माइंड में ये ट्राइंगल रहेंगे, आपको ट्राइंगल माइंड में रखना है। एक ट्राइंगल बनना, बीच में आप लोग को 5 लाइन ड्रॉ करना, नीचे में मिला के 6 होगा। इधर लेफ्ट साइड क्या करना है, यहाँ से इस तरीका से अगर जाए तो इधर राइट साइड हुआ, राइट साइड आप लोग के इस तरीका से एस करना है, इस तरीका से पी बनाना है। और नीचे इधर से हम लोग को एनर्जी बाइज जाता है। इस तरीका से आप लोग माइंड में रखेंगे और विद इन 5 सेकेंड रियली आप क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हम लोग कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल मेथड से नहीं लिखा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं उन सारे एलिमेंट्स का जिनका क्या है एक्सेप्शन हो जाते हैं। क्यों एक्सेप्शन हो जाते हैं उसको भी मैं बता ही देता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे जो हम लोग का पहला एक्सेप्शन मिल जाता है, वो मिल जाता है क्रोमियम का। क्या मिल जाता है, क्रोमियम का। पहले हम लोग लिखते हैं सब ऑर्बिट वाइज। क्या लिख ले, सब ऑर्बिट वाइज या इनर्ट वाइज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। बता दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा किस वाइज लिखना था। क्रोमियम का कितना होता है, 24। कितना होता है, 24 होता है किसका, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से क्रोमियम 24 हुआ। हम लोग क्या करते हैं, आर्गन तक तो हम लोग क्या आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी हम लोग का आर्गन हो गया। उसके बाद 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ से 3d4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3d4 हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग क्या हुआ, एक्सपेक्टेड, हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया, क्या एक्सपेक्ट किया कि हमको इस तरीका से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आर्गन क्या हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गया। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 18 2 20 या 4 यानी 24 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सही है, ये हम लोग क्या कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जानते हैं क्या हुआ, आप लोग को बताता हूँ क्या हुआ। ये आर्गन था, उसके बाद हुआ क्या, यहाँ से 4s1 3d5 हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्योंकि जो होता है ना, वो हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल्ली फिल ऑर्बिटल जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू जनरल। यानी क्या हुआ, हम लोग जानते हैं डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। और 5 जो होते हैं वो क्या हुआ, हाफ फिल ऑर्बिटल, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो होता है वो मोस्ट स्टेबल हो जाते हैं इससे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रियली होता है वो ये हो जाता है। उसी तरीका से ये हम लोग का पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम लोग का मॉलिब्डेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो 42 है। क्या है, 42। तो चलते इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं। 42 यानी यहाँ क्रिप्टन तक क्या आ जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं क्रिप्टन, क्या यहाँ तक 36 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब हम लोग क्या भरना है, 4 and 2 इलेक्ट्रॉन वाला। वेट करते हैं कुछ और 5 सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हम लोगों का इसका क्या था, एटॉमिक नंबर 42 यानी क्रिप्टन तक हम लोग क्या 36 इलेक्ट्रॉन आया। उसके बाद हम लोग को 5s2 आ जाएगा। क्या 5s2 क्या आ जाएगा भाई, 5s2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी 4f में जाएगा। किसमें, यानी ये हम लोग का कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरा भाई, 5s2 तक भरा। क्या 5s2 यानी 4d यहाँ से कितना 32, यहाँ से 42, ये 36 इलेक्ट्रॉन और ये यानी 32 और 2 इलेक्ट्रॉन 38 हो गया। 38 और 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं किसमें, यानी 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं किसमें भाई, यानी इसका क्या इलेक्ट्रॉन भरने भाई, यहाँ से क्या आ रहा है 42 ही तो है। यहाँ से 36 और 2 क्या 38 आ गया, 38 और यहाँ से 3d10, यहाँ से 3d8 आ जाएगा।
आ जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग यह क्या कर रहे थे, ये हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे, यानी जनरल मेथड से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए मॉलिब्डेनम की, ये हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेक्टेड, यानी ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, हम लोगों ने बोला या फुल्ली फुल ऑर्बिटल बन जाएगा या फिर हाफ फुल ऑर्बिटल हो जाएगा जब उसके नियर वो लाई करेगा। तो ये हम लोग का जो रियल आ जाता है वो हम लोग का क्रिप्टन यहाँ से और यहाँ से 4d10 आ जाता है और 5s इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। क्या 0 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसी तरीका से आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है तीसरा एग्जाम्पल जो है वो पैलेडियम का है। किसका है, पीडी, जिसका हम लोग का 46 होता है। क्या 46 होता है। चौथा जो एग्जाम्पल्स है वो हम लोग के पास सिल्वर है। क्या है, सिल्वर, जिसका क्या है 47 एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे चौथा और यहाँ से पांचवा जो है हम लोगों के पास गोल्ड, जिसका एटॉमिक नंबर 79 है। क्या 79 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या करना है, कमेंट जरूर करना। क्या कमेंट करना है किस तरीका से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और एक जनरल दे दो एग्जाम्पल, तो आप लोग क्या करना, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के कमेंट करना किस तरीका से लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैलेडियम का बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 46 इलेक्ट्रॉन। 46 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यानी 46 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, इस तरीका से। ये किसका इलेक्ट्रॉन 36 2 ओ सॉरी यार, सॉरी यहाँ पे 4d10 नहीं होगा, 42 जो हुआ यहाँ पे क्या हुआ 32, और यहाँ से क्या आ गया 5 यार भाई क्या हो रहा है, 36 और 2 यहाँ से 38 आ गया, 38 और यहाँ से 5 आ जाता। क्या आ जाता, यहाँ से 5 आ जाता ना, नो 4 आता। क्या 4 आता तब, यस 4 आता। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, होता क्या है, यहाँ पे 5s1 और यहाँ से 4d5 हो जाता है। ये था आप लोग को गड़बड़ हो रहा था हम लोगों के पास। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन 36 आ जाएगा 5s2, यानी ये 38 इलेक्ट्रॉन हुआ, और यहाँ से हम लोगों का 4d8, ये हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट करते हैं जनरली। लेकिन होता क्या है, लेकिन जो सिमिलर जो होता है वो हम लोगों के पास क्रिप्टन और यहाँ से 5s0 और यहाँ से 4d10 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये हम लोग का रियल क्या आ जाता है, ये रियल हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सही हो जाता है। इस तरीका से हम लोगों ने अच्छी तरीका से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखा ट्रायंगल मेथड के हेल्प से। आपको अगर ट्रायंगल याद रहेगा, माइंड में रिकॉल रहेगा, तो डेफिनेटली आप विद इन 5 सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख देंगे किसी भी एलिमेंट का। और हम लोगों ने सारे क्या एक्सेप्शन को भी कवर कर लिया विथ किसके, विथ रीजन के साथ। क्या और बात, यानी हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल्ली फिल ऑर्बिटल इसका रीजन है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं तो दिल से यार हार्ट से थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर ये अच्छा लगा हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये यूट्यूब पर पहला बार आई थिंक हमें लग रहा है कि पढ़ाया गया है ट्रायंगल मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब तो जरूर करें और दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।